जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी में खूब कस के मेहनत करके लगे हुए होंगे। साथ में हम भी लगे हैं आपके साथ, ताकि आपके एग्जाम का परिणाम अच्छा हो सके। इसलिए हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसमें चल रहा है टीआईसी और ईओक्यू। आज जो क्वेश्चन करने वाला हूं वो कानपुर यूनिवर्सिटी में 3 बार पूछा जा चुका है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड मटेरियल का क्वेश्चन अगर आता है, वो भी टीआईसी और ईओक्यू का, तो ये क्वेश्चन आने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी। तो चलिए बिना किसी फॉर्मेलिटी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जिसके अंदर हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करना है। रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी है, अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने से तो बिल्कुल भी मत चूकना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, अ कंपनी ऑपरेट्स 300 डेज इन अ ईयर एंड कंज्यूम 600 kg of raw materials per day, which cost rupees 5 per kg. The ordering cost per order is rupees 150 and the carrying cost is rupees 0.5 per kg per month of average inventory. Determine the EOQ and the total inventory cost. The company is offered a 2% discount in purchase price for order of 6000 kg or more, but less than 12,000 kg. A further 1% discount is available for order of 12,000 kg or more. Which of the three ways of purchase company should adopt? The carrying cost remain at rupees 50 rupees 0.25 per kg per month। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा और क्या क्या, देखो इसको 3 ऑफर मिले हैं। पहला ऑफर क्या, सीधे ईओक्यू के आधार पर टीआईसी देखो। दूसरा, अगर ये 6000 से लेके लेकिन 12000 केजी तक का ऑर्डर देगा तो इसको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और भैया, और तीसरा ऑफर है, अगर ये 12000 या इससे ज्यादा का मटेरियल एक साथ परचेज कर ले तो इसको 1% का फर्दर डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो तीनों ही कंडीशन में देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो इंफॉर्मेशन में हमको दिया गया आर इज इक्वल टू, कैसे 300 दिन कंपनी काम करती है और प्रत्येक दिन 600 केजी मटेरियल को कंज्यूम करती है। तो आर कितना आएगा, 6×3=18, 4 जीरो हो जाएंगे, 1,80,000 केजी मटेरियल का कंजप्शन एनुअल होगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आर निकाला जाएगा। उसके बाद में पी 5 पर यूनिट है, परचेज प्राइस कितनी है, 5 पर यूनिट है। CO 150 पर ऑर्डर है और CH 0.50 पर मंथ है। हमको एनुअल चाहिए होता है, तो ये 6 रुपया एनुअल आएगा, 6 रुपया पर यूनिट। बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर, क्लियर हो गई। इतनी ही इंफॉर्मेशन तो चाहिए होती है। चलिए इसके आधार पर देखते हैं ईओक्यू और टीआईसी क्या आएगा। तो सबसे पहले ईओक्यू क्या फॉर्मूला होता है, 2 × R × CO यहां पर सीधा CH रखेंगे क्योंकि 6 रुपीज पर यूनिट फिक्स है, फिक्स है, परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज होता है तो P × CC/100 करके निकालते हैं, यहां ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, और 2 × 1,80,000 × 150/6, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट चेक कर लेता हूं, 150 ही है। हाँ जी 150 ही है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं ये कितना आएगा। तो यहां दिया हुआ है मेरा 2 × 180 × 150 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया मेरा 90 लाख केजी। ओके, अब 90 लाख केजी, देखो 6 जीरो है तो 3 जीरो ले लो और 3×3=9 होता है। तो ईओक्यू हमारा एकदम फिक्स हो गया। कितना, 3000 केजी। कितना आएगा, 3000 केजी आएगा। अब 3000 केजी जब ईओक्यू है तो टीआईसी देख लो कितनी होगी। टीआईसी बराबर R × P प्लस R अपॉन EOQ × CO प्लस
EOQ अपॉन 2 इंटू CH। तो TIC बराबर 1,80,000 गुणे 5 प्लस R है 1,80,000, EOQ है 3,000 इंटू 150 रुपये एक ऑर्डर पे लगता है, EOQ 3,000 अपॉन 2 इंटू 6। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो TIC बराबर 18,95 और ये 4 जीरो, तो 9 लाख रुपए ये हो गया, प्लस ये 3 जीरो गए, एक ये और 2 जीरो ये गए, 3 पचे 15 और 18 पंचे 90, तो 9,000 ये आ जाएगा, प्लस 2 से इसको कर दें तो 3 तिया 9, 9,000 ये आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि जब EOQ के स्तर पर हम लोग TIC निर्धारित करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट ऑलवेज बराबर आएगी। तो देखो TIC कितना आ रहा है, 9,18,000 और 9,18,000। अगर कंपनी 3,000 यूनिट एक बार में देगी, एक बार में मंगाएगी, तो उसकी टोटल वर्ष भर में जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 9,18,000 रुपए, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर होगी। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है, इसको 2 ऑफर जो मिल रहे हैं उसमें उन ऑफर के आधार पर हमको बताना है कि कंपनी को ये ऑफर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसको 2 ऑफर मिले हुए हैं। पहला ऑफर है 6,000 से 12,000 केजी का और दूसरा है 12,000 से ज्यादा के केजी का। देखो अब कैसे करेंगे इसको, बच्चा बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। अब देखो ऐसी सिचुएशन में क्या नहीं बदलता, आर नहीं बदलता, वही रहेगा। आर बराबर 1,80,000 केजी था और रहेगा। पी बराबर 5 पर यूनिट था और रहेगा। सीओ, पी बदल जाएगा, यही समझना है, पी तो बदलेगा। सीओ मेरा 150 पर ऑर्डर था, वो रहेगा। पी कितना हो जाएगा, 5 रुपए था, प्राइस कितना था, 5 रुपए था। अगर ये 6,000 यूनिट से ज्यादा लेकिन 12,000 यूनिट से कम का ऑर्डर देगा तो इसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 5 माइनस 2% ऑफ 5, ओके। तो 5 रुपए का 2% कितना आएगा, 10 पैसे। इस कंडीशन में पी हो जाएगा 4 रुपया 90 पैसा पर यूनिट। कितना, 4 रुपया 90 पैसा पर यूनिट हो जाएगा, 4 रुपया 90 पैसा पर यूनिट, 10 पैसे की छूट मिल जाएगी उसको, ओके। अब इसके बाद में क्या होगा, तो जो CH है वो मेरा 6 रुपीज पर यूनिट फिक्स्ड है, नहीं तो बदलता। परसेंटेज बेस होता, अगर परसेंटेज रुपए में है तो नहीं बदल रहा है। अगर मान लो परसेंटेज होता तो अब परसेंटेज 4 रुपया 90 पैसे का निकालते तो बदल जाता मेरा यहां पर CH भी। अब देखो कैसे TIC, नई TIC क्या आएगी। तो TIC फॉर्मूला ये जो ऊपर लिखा यही रहेगा। R जितना है वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन P बदल जाएगा। आपकी 4 रुपया 90 पैसे की मिलने लगेगी यूनिट हमको एक। प्लस अब ये भी देखो डिफरेंस हो जाएगा, पहले बराबर था EOQ के लेवल पर, अब ये अलग अलग हो जाएगा। तो R 1,80,000 है, लेकिन EOQ देखो क्या होगा, EOQ ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा 6,000 यूनिट से ज्यादा लेकिन 12,000 से कम। अब आपके पास आधार क्या है कि कौन सी यूनिट मंगा लेंगे हम। तो जब कभी भी इस तरीके से 2 यूनिट्स दी हो, जैसे उसने कहा 6,000 से ज्यादा और 12,000 से कम, तो जो पहली कम वाली यूनिट दी होती है वही EOQ हो जाती है। बात समझ गए। 6,000 से 12,000 कहा उसने, क्या कहा, 6,000 से 12,000, तो जो कम वाली वैल्यू होगी वही हमेशा EOQ हो जाएगी। चलो अब सॉल्व कर लो। तो EOQ क्या है, 6,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है 150, प्लस EOQ क्या है 6,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। तो TIC इसका मल्टीप्लाई दे दो, कितना आएगा देखो। तो मल्टीप्लाई दे देते हैं, 1,80,000 गुणे 4.9, ये 8,82,000, 8,82,000, 8,82,000 प्लस ये 3 जीरो गए, 1 2 ये हो गया। इसको 6 से कर देते हैं तो 6 तिया 18, 300 और 15 तिया 45 तो आ जाएगा। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, 6 तिया 18,000 रुपए हो जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी,
क्योंकि जब हम 6000 3000 की जगह 6000 इकाई एक साथ मंगाने लगेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्डर कम होंगे तो मल्टीप्लाई देने पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन स्टोर रूम में ज्यादा यूनिट रखेंगे तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। चलो अब इसका टोटल कर लो तो कितना आ जाएगा देखो, तो 882 प्लस इसके साथ में जोड़ लो 4500 और प्लस इसके साथ में जोड़ लो 18,000 को, तो 9,04,500, 9,04,500 रुपए हमारी टीआईसी आएगी। इस बार एक बार आंसर से मैच कर लेता हूं चल के, तो 9,04,500 रुपए टीआईसी आएगी। बात समझ में आई? चलो तीसरी कंडीशन भी फटाफट इसी के साथ समझ ही लेते हैं। अब की आर नहीं बदलेगा, वही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। सीओ देखो नहीं बदलता है, वो जितना होता है उतना ही रहता है। पी बदलेगा और इसको 1% फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, फर्दर 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब की क्या होगा, 5 रुपए में 3% ऑफ 5 लेस हो जाएगा। 5 रुपए का 3% 15 पैसा आ जाएगा। जब 5 रुपए से 15 पैसा माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 रुपया 85 पैसा ना, 15 पैसा कम हो जाएगा तो 4 रुपये 85 पैसे की हमको ये मिलने लगेगी एक बफ की, कितनी, 4 रुपये 85 पैसे की मिलने लगेगी। वो यूनिट जो मुझे पहले 5 रुपए की मिलती थी, जब मुझे 2% का डिस्काउंट मिला तो 4 रुपये 90 पैसे की मिली। अब 3% का डिस्काउंट मिलेगा, फर्दर 1% मिलेगा तो कितने, 4 रुपये 85 पैसे की मिलने लगेगी। लेकिन कब इतने की मिलेगी, जब हम 12,000 या इससे ज्यादा इकाई का आदेश देंगे तब। अब 12,000 या इससे ज्यादा इकाई हम क्या जाने कितनी ज्यादा, तो देखो 12,000 और एबव कहा ना, 12,000 और एबव कहा, तो कम वाली इकाई क्या है, मैंने कहा था जो कम यूनिट होती है वही ईओक्यू होती है, तो 12,000 ही क्या हो जाएगी, ईओक्यू हो जाएगी। और इस सिचुएशन में अब हमारे पास में सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। देखो सीएच मेरा बदलेगा नहीं, वो 6 रुपया रहेगा क्योंकि नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था फिक्स्ड। और एक बात, उसमें अगर आपने 50 पैसा लेकर के लगाया तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 50 पैसा पर मंथ है, हमको होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर चाहिए होती है। होल्डिंग कॉस्ट कैसी चाहिए होती है, पर ईयर चाहिए होती है, इस वजह से उसको 12 से मल्टीप्लाई दिया था। चलो अब की टीआईसी देख लो कितनी आएगी, तो फिर टीआईसी देख लेते हैं। टीआईसी बराबर 1,80,000 इंटू, अब की ये हमको 4 रुपये 85 पैसे की एक यूनिट मिल जाएगी, प्लस 1,80,000, और अब की हम 12,000 इकाई एक साथ मंगा रहे हैं और 150 रुपया मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, प्लस 12,000 ईओक्यू है हमारा अपॉन 2 इंटू 6, वो बदलेगा नहीं। तो टीआईसी बराबर मल्टीप्लाई दे लो, 1,80,000 इंटू 4.85, 8,73,000, प्लस 3 जीरो ये, एक ये, एक ये, एक ये, 12 एकन 12, 6, 12 पंचे 60, 15, 15 15 225, ओके 2250 आएगा। हाँ 2250 ही आना चाहिए क्योंकि 6,000 की दूना करेंगे तो 2250 ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेता हूं ताकि गलती की संभावना ना रह जाए। 2250 आएगा, ओके। प्लस 2 से इसको कर दो तो 3 आ जाएगा, 12 36। देखो जितना नंबर ऑफ ऑर्डर कम कर रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी कम हो रही है, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। कोई बात नहीं है, टीआईसी कितनी आ जाएगी इस कंडीशन में, मेरी टीआईसी कितनी आएगी, प्लस 8,73,000 और प्लस 36,000, 9,11,200 रुपए, 9,11,200 रुपए। ओके पहले आंसर मैच करता हूं चल के, आंसर दिया है 9,11,250 रुपए। ओके 250 रुपए, ये 50 तो आएगा, 250 होगा है ना, 50 तो हमने 22 से जोड़ लिया था। ओके 9,11,250 रुपए। हमसे पूछ रहा था कि कंपनी को ये ऑफर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो जब कंपनी ईओक्यू के लेवल पे जा रही है तो उसकी टीआईसी क्या है, 9,18,000। जब 2% डिस्काउंट पे जा रही है तो कितनी है, 9,04,500। और जब 3% डिस्काउंट पे जा रही है तो डिस्काउंट 3% लेकिन कॉस्ट बढ़ जा रही, क्यों, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई। तो यहां पर हम लिखेंगे कंपनी शुड बी
adopt 2% डिस्काउंट ऑफर। कौन सा ऑफर लेना चाहिए इसको? 2% डिस्काउंट का ऑफर लेना चाहिए, क्योंकि देखो तीनों ही कंडीशन में सबसे कम मेरी कॉस्ट कहां आ रही है, जब हमें 2% का डिस्काउंट मिल रहा है तब। उम्मीद है बहुत ही सरलतापूर्वक आपको यह वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो सब के सब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यदि नहीं तो बिल्कुल इनके जैसा होगा, कोई भी कुछ पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपका पढ़ा हुआ ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करने के साथ साथ इसको शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।